हमारे स्कैल्प पर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपके 50 से 100 हेयर स्ट्रैंड्स रोज टूटते भी हैं तो वो एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जितना आपका एवरेज हेयर फॉल हो रहा है उससे ज्यादा आपकी हेयर ग्रोथ भी हो रही है। इसका मतलब पुराने बाल शेड तो हो रहे हैं बट नए बाल साथ साथ ग्रो भी हो रहे हैं। बट मान लो अगर आपका एवरेज हेयर फॉल ज्यादा हो जाए हेयर ग्रोथ से तो आपके बाल थिन होते जाएंगे और तब ये जो 50 से 100 बाल जो आपके टूट रहे हैं ना, ये भी ज्यादा लगने लग जाएंगे और ये भी हेयर फॉल में काउंट होगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 50% men and 70% women are suffering from some problem that is related to their hair। और इसी चीज का फायदा उठाती हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इसीलिए ही ये जो DIY ट्रेंड्स हैं, जो होममेड रेसिपीज हैं, वो इतनी ट्रेंडी हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी भी DIY रेसिपीज हैं, ये सब वेस्ट है, ये काम नहीं आती। 100% काम आती है एंड ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, सबको रिजल्ट्स भी दिखता है। बट क्या वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करती है? नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया जड़ से, क्योंकि अगर हमें बालों की जड़ों को मजबूत करना है तो उसकी प्रॉब्लम की भी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ख्याति। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। So let's get straight into this video। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको लाइफ में अगर किसी भी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले वो प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई है उसका रीजन ढूंढो। एंड आपके हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है सबसे मोस्ट कॉमन, दैट इज जेनेटिक्स। अगर आप एक फीमेल है और आपको इस एरिया में बहुत ज्यादा हेयर थिनिंग हो रही है, या फिर आप एक मेल है और आपको क्राउन एरिया में थिनिंग हो रही है, then there is high probability कि आपको वो जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है। सो आप जाके अपने डर्मेट को दिखा सकते हैं। सेकेंड रीजन एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन हो सकता है कि आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की आपकी बॉडी में कमी है। डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि हम अपनी डाइट में इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। हेयर ग्रोथ में सबसे क्रूशियल जो होता है दैट इज केराटिन, बायोटिन, सिस्टीन। हम जाके अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम जाके पार्लर्स भागेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे, बट वी नेवर कंसिडर फुलफिलिंग द गैप दैट इज देयर इन आवर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके हेयर फॉल का। थर्ड रीजन हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। हम देखते हैं कई फीमेल्स होती हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी और इवन इन देयर मेनोपॉज फेज काफी ज्यादा उनके हेयर लॉस होते हैं। It's all because of hormonal changes and in fact अगर आपको PCOS या PCOD है so that can also lead to hormonal fluctuations and therefore it can lead to hair fall। Next reason हो सकता है अगर आपको कोई तरह की illness है, कोई मेडिकेशन चल रही है या फिर कोई सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हैं, वो भी आपका एक साइड इफेक्ट की तरह हेयर फॉल कर सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है दैट इज स्ट्रेस। जब भी हम किसी भी चीज से डील कर रहे होते हैं जो हमें इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे, हम किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, इट डेफिनेटली फ्लक्चुएट्स आवर हॉर्मोन्स, आवर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड ऑल्सो आवर वेट एंड आवर हेयर एंड ऑल्सो आवर स्किन क्वालिटी। तो स्ट्रेस एक और रीजन हो सकता है। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, अगर आप अपने बालों पे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर कलरिंग होती है, वो भी आपके बालों को बहुत बहुत इफेक्ट कर सकता है। मैंने पर्सनली 3 बार केराटिन ट्रीटमेंट लिया है एंड इट मेड माई हेयर वर्स। एंड लिटरली एक पॉइंट था जब मेरे बाल इतने से भी नहीं बचे थे। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ मेजर कॉज for hair fall and if you are doing it and experiencing hair fall, please stop it। and एक और फैक्टर हो सकता है that is your weight loss। जब आप weight loss करते हैं तो that is also a stress for your body। yes, not a mental stress but a physical stress। क्योंकि जब हम weight loss करते हैं तो हमारी बॉडी का BMI that is body mass index कम होता है and that is like a stress for your body and वो आपकी hair और skin quality को affect कर सकता है। and that's why बोलते हैं कि whenever you lose weight, lose it gradually and एकदम से नहीं, क्योंकि वो फिर आपकी हेयर एंड स्किन क्वालिटी को अफेक्ट करता है। अब यही चीज मेरे साथ हुई थी जब मैंने लॉकडाउन में बहुत ज्यादा वेट बाय एक्सट्रीम डाइट एंड एक्सट्रीम वर्कआउट लूज किया था।
मेरी स्किन और मेरी हेयर क्वालिटी एकदम खराब हो गई थी। Like literally there were acne on my skin, like so much acne. My hair started thinning like anything. ऐसा कोई सीरम, ऐसा कोई शैम्पू, ऐसा कोई कंडीशनर या ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं थी जो मैंने अपने बालों पे ट्राई नहीं करी, एंड नथिंग सीम टू वर्क बिकॉज प्रॉब्लम बाहर से नहीं थी, प्रॉब्लम थी जो मैंने क्रिएट की थी अपनी बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई है, प्रोडक्ट्स के पीछे भागना बंद करो, उसका सोल्यूशन बाद में निकालना। पहले वो प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई है, अगर आप वो सबसे पहले फिगर आउट करेंगे, सो दैट इज द बेस्ट। क्योंकि अगर आपको उसकी जड़ पता चल गई, देन ट्रस्ट मी सोल्यूशन निकालना एकदम एक्यूरेट होगा। वरना आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल्स करते रहेंगे कि देखते हैं कि क्या काम करता है, बट आपकी बॉडी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, इट्स मेंट टू बी सॉल्व्ड, और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो जनरेट कहाँ से हुई है उसका रीजन पता लगा। मैंने अपने बालों को किस तरह से ट्रीट किया कि इट एक्चुअली स्टॉप फॉलिंग एंड उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लग गई, उसमें लस्टर आने लग गया। क्योंकि ट्रस्ट मी, एक पॉइंट था जब मेरे बाल बहुत ही अनमैनेजेबल थे एंड इट वाज ऑल फ्रिजी, ड्राई, एक्सट्रीमली थिन, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू ऑयल माई हेयर या फिर वॉश माई हेयर, वो इतने टूटते थे, ऐसा लगता था कि ओ गॉड, डू आई हैव अ डिजीज और समथिंग, बिकॉज बाल लिटरली ऐसे निकल के आते थे। तो उसका क्या सोल्यूशन मैंने निकाला और कैसे सोल्यूशन निकाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिगर्ड आउट कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेट लॉस एंड क्योंकि मैंने 3 बार केराटिन ट्रीटमेंट कराया था, मेरे बाल कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। तो अब ये तो था प्रॉब्लम का जड़ निकालना। अब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले तो अपनी डाइट को चेंज किया, बिकॉज यू आर वॉट एवर यू पुट इनसाइड योर बॉडी। बाद में बाहर से एप्लीकेशन करना, क्योंकि आप कुछ भी लगा लो, आप शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स, जितने भी हेयर मास्क होते हैं, वो सब आपके बालों की टिप तक जाता है, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, नॉट इवन ऑयल। इट विल जस्ट अफेक्ट द आउटसाइड पार्ट। बट अगर आपको अपने बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, यू हैव टू मेक फ्लक्चुएशंस इन योर डाइट। आपके बाल में जो 2 मेन न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, दैट इज केराटिन एंड बायोटिन। यस, ऑब्वियसली जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, जो बाकी विटामिन्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी मैं 2 मेन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज बायोटिन एंड केराटिन। सबसे पहला आता है केराटिन। केराटिन आपके बालों की 90% स्ट्रक्चर को बनाता है, एंड दैट इज द रीजन वेयर योर हेयर लुक्स स्मूथ, शाइनी, इट गोज स्ट्रॉन्ग। Biotin, it basically supports the production of keratin. It maintains healthy scalp and it also nourishes hair follicles. इसलिए आप इंक्लूड कर सकते हैं सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, एवोकाडोज हो गए, हेल्दी फैट्स हो गए, आमंड्स हो गए, एंड अगर आप मीट खा सकते हैं तो फिर मीट इंक्लूड करिए, एग्स इंक्लूड करिए। ये सारे जितने भी फूड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर केराटिन एंड बायोटिन प्रोडक्शन इन योर बॉडी। ऑल्सो इंक्लूड फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन सी एंड ऑल्सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में नेचुरली इंक्लूड करिए। यस, बायोटिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके वो भी ले सकते हैं, बट आई पर्सनली डिडंट टेक इट। मैं जितना हो सकता है अपनी डाइट से अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, एंड द मोमेंट आई एट ऑल दीज होल फूड्स, मेरे को ऑटोमेटिकली अपनी ओवरऑल हेल्थ में काफी फर्क दिखने लग गया। सेकेंड जो चीज मैंने इंक्लूड करी, दैट इज आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग माई प्रोटीन गोल। आपके जो बालों की ग्रोथ होती है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी जो मेन फंक्शनल चीजें होती हैं उसको प्रायोरिटी देती है, एंड दैट्स व्हाई मान लो आप एक फीमेल हो और आप करंटली 80 ग्राम्स प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, एंड सडनली यू डिसाइडेड कि नहीं यार, नाउ आई लूज वेट, आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम, एंड यू स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। तो आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। बट मान लो आप वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की जगह आप अभी भी 80 ग्राम्स प्रोटीन ही खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी वो 80 ग्राम्स प्रोटीन सबसे पहले लगाएगी आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, रादर देन यूजिंग इट इन योर हेयर। एंड दैट्स व्हाई अपने प्रोटीन इंटेक को हमेशा ऊपर रखो, क्योंकि प्रोटीन इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर हेयर, योर मसल्स, योर बोन स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। जितने भी चीजें मैंने बोला, जैसे कि सोया, दही, मिल्क and avocado, tofu, everything, include everything in your diet and keep your protein intake extremely high. Like जितना आपको चाहिए उतना प्रोटीन इंक्लूड करो. It is actually the building block of your body. ओके, तो अपने न्यूट्रिशन को सबसे पहले अप टू डेट रखना है बिफोर वी इवन टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू आर अबाउट टू यूज ऑन योर
स्कैल्प और हेयर। जिस तरह से हम अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले हर कोई ये बोलता है कि अपनी स्किन के टाइप को जानो, सिमिलरली आप अपने बालों को भी अपनी स्किन की तरह ट्रीट करो। उस पर कुछ भी लगाने से पहले पहले अपनी स्कैल्प का टाइप जानो। जैसे कि अगर सपोज आप बाल धो रहे हैं एंड आपकी स्कैल्प के बेस पे ऑयल आता है इन 3 to 4 days, देन आपका एक नॉर्मल स्कैल्प है। अगर इंस्टेंटली उसी शाम या अगले दिन आपके बाल ऑयली हो जाते हैं, देन इट्स एन ऑयली स्कैल्प। अगर आपके बाल स्कैल्प से ऑयली हो जाते हैं बट यहाँ से फ्रिजी है, सो दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन टाइप, जैसे कि मेरे हैं। अगर वॉशिंग के 3 से 4 दिन बाद भी आपके बाल ड्राई रहते हैं, देन दैट इज एक्चुअली अ ड्राई स्कैल्प। एंड अगर वो इची एंड इरिटेटेड रहते हैं, देन दैट इज अ सेंसिटिव स्कैल्प। नाउ उसी हिसाब से आपको शैम्पू यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेंसिटिव स्कैल्प है, देन यूज सल्फेट फ्री शैम्पू या फिर मेडिकेटेड शैम्पू, जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, देन कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सल्फेट वाला ही शैम्पू यूज करिए, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टेक आउट द एक्स्ट्रा ऑयल। या फिर आप एक ऐसा शैम्पू भी यूज कर सकते हैं जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो। I'll also include the products that I currently use. These are just the personal products that I'm using. Nothing is sponsored in this video. अब मेरा जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव है, प्लस वो समर्स में ऑयली हो जाता है एंड जो मेरे हेयर स्ट्रैंड्स है वो काफी फ्रिजी रहते हैं। तो सबसे पहले जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ वो सल्फेट फ्री शैम्पू है। उसके बाद आई यूज कंडीशनर। अब कंडीशनर में भी या तो आई यूज नॉर्मल कंडीशनर और आई यूज अ हेयर मास्क। नाउ मैं हफ्ते में 3 बार बाल धोती हूँ, जिसमें 2 बार आई जस्ट यूज अ नॉर्मल कंडीशनर आफ्टर माई शैम्पू, लेट इट सेट फॉर 5 minutes एंड देन आई वॉश माई हेयर। उसके बाद जो तीसरी बार में लाइक संडेज को अगर मैं बाल धोती हूँ, देन आई यूज रिवर्स कंडीशनिंग। अब ये रिवर्स कंडीशनिंग क्या है? अब ये चीज मेरी डर्मैट ने मुझे बताई थी एंड इट वर्कड रियली गुड फॉर मी। अब होता है जब हम वेट हेयर पे कंडीशनर लगाते हैं तो वो आपके स्ट्रैंड्स पे इतना अच्छे से सिट नहीं कर पाता, बट जब हम ड्राई हेयर में अपने कंडीशनर को लगा के छोड़ देते हैं तो इट कैन एक्चुअली मेक अ गुड कोटिंग ऑन योर हेयर। एंड दैट्स वाई सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को नॉर्मली धो लेती हूँ शैम्पू से। उसके बाद आई लेट इट ड्राई। उसके बाद मैं अपने कंडीशनर जो हेयर मास्क है उसका मैं फोटो यहाँ पे लगा देती हूँ। जो हेयर मास्क है मैं उसको 2 घंटे तक अप्लाई करके रखूंगी एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद आपके जो बाल इतने सुंदर, इतने शाइनी हो जाते हैं, इतने मैनेजेबल हो जाते हैं। ट्राई इट इफ यू हैव इट। एंड उसके बाद आई जस्ट अप्लाई अ नॉर्मल सीरम ऑन टाल ड्राई हेयर। बस दैट्स इट। वो मेरे बालों को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जस्ट टू एक्सफोलिएट माई स्कैल्प, once in 2 weeks I'll apply a hair mask. It's a natural hair mask. उसकी रेसिपी ये है। 3 पाउडर्स लेती हूँ मैं। फर्स्ट होता है फेन्यूग्रीक पाउडर, दैट इज मेथी दाने का पाउडर। आप या तो मार्केट से पाउडर्स को ला सकते हैं या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। उसके बाद होता है नीम का पाउडर। उसके बाद होता है भृंगराज का पाउडर। इन सब की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैं लेती हूँ। आप अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटीज को ले सकते हैं। उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ दही एंड उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। मेक श्योर आप उसको जब भी लगा रहे हैं तो आप क्लीन स्कैल्प पे लगाइए। आप प्लीज हेयर वॉश करने के बाद इस मास्क को लगाइए। कोई भी ऑयल या मास्क आप बिना हेयर वॉश करे मत लगाइए, क्योंकि वो आपके जो पोर्स हैं उसको क्लॉग कर सकता है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाई दिस मास्क आफ्टर वॉशिंग योर हेयर। अप्लाई इट फॉर एन आवर एंड देन जस्ट वॉश इट। बस इतना समय करती हूँ आफ्टर लाइक वंस इन 2 weeks, और समटाइम्स जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो वंस इन 3 weeks ऑल्सो इट वर्क्स ग्रेट। जब ऑयलिंग की बात आती है तो ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करती हूँ नॉर्मल कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज ग्रेट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर हेयर। उसके अलावा आप रोजमेरी ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, विच इज ग्रेट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। एंड लैवेंडर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, विच ऑल्सो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। प्लीज मेक श्योर कि आप कभी भी ऑयल को एक गंदे स्कैल्प पर अप्लाई मत करिए। आप हेयर वॉश करिए, उसके बाद ऑयल को अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपके बालों पे ऑलरेडी डर्ट, स्वेट और ये सब है
तो ऑयल लगा के आपके बाल और क्लॉग हो सकते हैं, आप उनके पोर्स को और क्लॉग कर सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू डू मोर बैड फॉर यू इंस्टेड ऑफ गुड। और व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग हेयर ऑयल, तो आप अपने हेयर, अगर आपके बाल गंदे हैं तो आप सिर्फ अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे ऑयल को लगाइए। आप उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए बिफोर एप्लीकेशन बिकॉज इट पेनिट्रेट्स योर हेयर शाफ्ट्स बेटर एंड इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन एज वेल। अब अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो प्लीज ऑयल मत लगाइए, वो और वर्स कर देगा। अगर आपको आपके फेस के अराउंड एक्ने है, वो भी आपके एक्ने को वर्स कर सकता है, तो ऑयल मत अप्लाई करिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ऑयल कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है, वो आपके हेयर की स्ट्रैंड्स पर एक कोटिंग लाता है एंड इट मेक्स इट मोर मॉइस्चराइज्ड एंड वो उसके अंदर थोड़ी सी लस्टर एंड शाइन को लाता है। बट येस, इट्स नॉट समथिंग मैजिकल जो आपके हेयर फॉल को ऐसे रोक देगा, क्योंकि वो उसको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो उसकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। बट ऐसा कोई मैजिकल ऑयल नहीं है जो आपकी हेयर फॉल को ऐसे रोक दे, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है। बट येस, अगर आपको हेयर ऑयल सूट करता है देन डेफिनेटली अप्लाई इट एंड अप्लाई इट ऑन अ क्लीन स्कैल्प ओनली। एंड अगर आपके बाल क्लीन नहीं है देन ओनली अप्लाई टू योर हेयर स्ट्रैंड्स एंड नॉट ऑन योर स्कैल्प। उसके अलावा मैं एक और सीरम है जो रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करती हूँ, उसकी पिक्चर ये है, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। उसको मैं रोज रात को मसाज करके सोती हूँ। दिस हैज ऑल्सो हेल्प मी स्ट्रेंथन माई हेयर। एंड अगर मैं अपने बालों पे कभी भी हीट एप्लीकेशन करती भी हूँ देन आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं हीट प्रोटेक्शन पहले लगाऊं एंड देन आई स्ट्रेटन और कर्ल माई हेयर। उसके अलावा आई जस्ट फोकस ऑन माई न्यूट्रिशन फर्स्ट। अपने स्ट्रेस को कम रखो, पानी हमेशा ज्यादा पियो, वाटर गोज अ लॉन्ग वे इवन व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस और योर हेयर ग्रोथ। मोस्ट ऑफ दी आपकी प्रॉब्लम्स जो की होती है, वेदर इट कम्स टू योर स्किन, हेयर, आई साइट, एनीथिंग, इट ऑल कम्स डाउन टू गुड न्यूट्रिशन। तो अपने न्यूट्रिशन को हमेशा चेक पे रखो और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट पे जाओ। एंड येस, अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल है, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है, तो प्लीज कंसल्ट अ डर्मैट, वो आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे। और सबसे पहले तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ एंड देन फाइंड द सोल्यूशन, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। That's it for this video, guys. I hope I helped you. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye.